अस्सलाम वालेकुम। आज अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ के ऑफिस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो हजरात तशरीफ़ लाए उनमें डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी साहब स्पोक्समैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मौलाना शाह फजलुल रहीम मुजद्ददी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, मौलाना अबू तालिब साहब जो हैं रहमानी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और मोहम्मद नाजमुद्दीन साहब स्टेट प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी, दीगर पॉलिटिकल मुस्लिम लोग और जितनी तंजीमें शिया हजरात, दरगाह, खानकाह, सब गोया के 30 करोड़ मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस भी लड़ा और दीगर औकाफ के मामले भी पेश है। हर जगह पेश रहती है जमात। ये एक अम्ब्रेला है डिफरेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की और मुसलमानों की वॉइस रेज करती है। जो क्रिमिनल विष्णु गुप्ता ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे केस किया है, यहाँ मंदिर है जिसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो उस सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ लाए और इन्होंने चूंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह वो है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं, इंडिया की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को प्रमोट करती है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, सांप्रदायिक सौहार्द को, और उसके साथ साथ मोर ओवर बर्रे सगीर का एक बहुत बड़ा इस्लामिक मरकज है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह शेखुल इस्लाम दाई हैं, मुबल्लिग हैं इस्लाम के, आले नबी औलादे अली जिगर गोशा रसूल हैं। आपके तवस्सुल से, ख्वाजगान चिश्त के तवस्सुल से बर्रे सगीर में इस्लाम फैला है, तो ये इस्लाम का भी मरकज है और ये आइडिया ऑफ इंडिया का प्रमोट करता है जहाँ हर मजहब व मिल्लत के लोग आते हैं और फैजियाब होते। बाकी आपसे ये देखिए, बोर्ड का आपने परिचय करा दिया है। मैं बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों की अपेक्स बॉडी है, जैसा कि आपने कहा। ये 1972 में कायम हुई थी और अब तक के ये पर्सनल लॉ और पर्सनल लॉ से जितने रिलेटेड इश्यूज हैं उन सब पर मुसलमानों का पक्ष रखती है, चाहे हुकूमत के सामने रखना हो, चाहे कोर्ट के सामने रखना हो, चाहे समाज के अंदर सामाजिक इश्यूज के ऊपर कोई आंदोलन चलाना हो, तो इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी भूमिका होती है। हम लोगों ने महसूस किया कि ये इस वक्त में जो सिलसिला चल पड़ा है मुल्क के अंदर के मस्जिदों पर क्लेम किए जाने लगे हैं कि यहाँ मंदिर था और फला था, वो सिलसिला बढ़ते बढ़ते अजमेर की दरगाह शरीफ तक आ गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह तक आ गया। तो हमें तशवीश हुई कि हमें चल कर एक तो ये कि हमें मौलाना से और दरगाह के जितने सज्जादगान हैं, मुंतज़मीन हैं, उनसे सॉलिडारिटी भी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, और जी खुदाम हज़रात से भी हमें सॉलिडारिटी शो करनी है कि हम आपके साथ हैं, सिर्फ मॉरली नहीं, अखलाकी नहीं, बल्कि अगर ज़रूरत पड़ी तो लीगली भी हम हमारा जो बोर्ड है और हमारी जो लीगल कमेटी है वो इस मामले में अपना ताउन पेश करें, जैसा कि हम लोग और मामलात में कर रहे हैं। खुद वर्शिप प्लेसेस एक्ट के अंदर हमारा वहाँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने चैलेंज कर रखा है उस मसले को कि भाई इसको इंटरप्रेट किया जाए, और ये जो गलत इंटरप्रिटेशन हो रहा है और जिस तरह से वर्शिप प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी इस तरह के क्लेम हो रहे हैं, तो इसको रोका जाए। तो मैं चाहता हूँ पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब इस पर अपनी बात रखें और उसके बाद फिर हम लोग आपसे बात भी करेंगे, सवाल के जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के। कॉलर माइक लगा देना सर। हाँ ठीक है, लगा दीजिए। मिली कि यहाँ के मुतालिक भी कुछ फ़िरका परस्त तरह नज़रियात रखने वाले हजरात ने यहाँ पर भी इस फितने का इजहार किया है कि यहाँ पर भी मूर्तियाँ थीं और मूर्तियों के ऊपर गोया कि दरगाह बनाई गई है, मस्जिद बनाई गई। जाहिर है कि ये हम सब लोगों के लिए ये एक अफसोसनाक बात है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बड़ी खिदमत हैं और अमलन इस मुल्क में मुसलमान और गैर मुस्लिम और हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इजहार अक़ीदत करते हैं, लेकिन बहैसियत एक मुस्लिम की हमारा मानना है कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो ज़ात गिरामी हैं जिन्होंने इस्लाम को बहैसियत एक अमन के, एक सच्चे दीन के
इस मुल्क में फहराया और उसकी सच्चाई को साबित किया अपने अमल से, और यही नतीजा है कि उन्होंने अमन और आष्टी का और जो चिराग जलाया इस मुल्क में, और हिदायत का जो चिराग जलाया, उस चिराग को बुझाने की एक साजिश यहाँ पर रची जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक सेकुलर कंट्री है, और इस सेकुलर कंट्री में हम सब का, इस मुल्क में रहने वाले बाशिंदों का ये फ़र्ज़ है कि वो सब एक दूसरे का साथ दें इस मामले में कि इस मुल्क में अमन और शांति बाकी रहे, और तमाम मज़ाहिब को के मानने वालों को उनके मज़हब पर अमल करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। और ये इस मुल्क का दस्तूर भी कहता है, और साथ ही साथ ये जो फितना रचा जा रहा है कि जिससे कि इस मुल्क का अमन और अमान ख़राब हो और हिंदू मुसलमानों में इंतशार पैदा हो, दूरियां पैदा हो, ये अमल हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अफसोसनाक है। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और उसके ज़िम्मेदारों ने यह फैसला किया कि हम यहाँ पर आएँ और हमारे मोहतरम जनाब सरवर चिश्ती साहब क़िबला और जमीय सज्जादगान और जो कमेटी के यहाँ के मेंबरान हैं, खुद्दाम खाजगान, इन सब से हमारी वाबस्तगी इस इजहार करें कि हम आप चूँकि हक पर हैं, हम आपके साथ में हैं इस मामले में, और ये इस बात में हम जिस तरीके से कि इस मुल्क के बाशिंदे को आपका साथ देना चाहिए, हम इसी के साथ साथ बहैसियत एक मुसलमान के भी आपके साथ में हैं, और इस सिलसिले के अंदर हम अमलन भी आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं। और हम हुकूमत से भी इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस तरह के नज़रियात रखने वालों के ऊपर रोक लगाए। इससे इस मुल्क की अमन और शांति को बड़ा ख़तरा लाहिक है, और हुकूमत को कोई भी काम ऐसा नहीं करने देना चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है पूरी कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करने दे जिससे इस मुल्क में आदम एहतराम और किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात पैदा हो और आदम एहतराम की कैफियत लोगों में पैदा हो, इस मुल्क का अमन और शांति गलत हो जाए। इस सिलसिले को रोकने के लिए यकीनन कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो रिसेंटली ऑर्डर पास किया है, उससे इस तरह की ताकतों को बड़ी ठेस पहुँची होगी, यकीनन उनके इरादे में कमज़ोरी आई होगी। लेकिन इंसान का जहन जब तक साफ नहीं होता, जब तक वो कोई भी गैर कानूनी काम, गैर महज़ब काम भी करने के लिए तैयार रहता है, हमें उन सबको इस बात की दावत देना चाहिए। और हम दावत देते हैं उनको कि इस मुल्क में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इस मुल्क का अमन और अमान ख़राब हो। इस मुल्क, यह मुल्क जो एक सुपर पावर बन सकता है इस इंतशार के साथ में, इस बदअमनी के साथ में, तो क़यामत तक ये सुपर पावर नहीं बन सकता। हम ये चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क अमन और आस्ती का गहवारा बने, लेकिन इस तरह फ़िरका परस्ती के तनाजुर में और फ़िरका परस्ती के माहौल में ये मुल्क न तरक्की कर सकता है, न इसकी यकजहती बाकी रह सकती है। तो हम इसी बात का इजहार करने के लिए, पैगाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामद बरकातुहू से कि वो इस सिलसिले में अपने ख्यालात का भी इजहार फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आस्ताना हिंदुल